हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहीं घूमने जाना हो, लेट्स सपोज मैं आपको डेस्टिनेशन देता हूं एक कि आपको इस डेस्टिनेशन पे घूमने जाना है। योर डेस्टिनेशन इज, लेट्स सपोज, अमृतसर। अगर अमृतसर आपको घूमने जाना है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा, आप अपना मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल में सर्च करेंगे, देखेंगे वहां क्या क्या घूमने फिरने की जगह है, क्या क्या अच्छा खाना वहां मिलता है, कैसे वहां पहुंचा जाएगा, कौन से होटल में रुका जाएगा। ये सारे काम आप करने वाले हैं। और आज की डेट में ये सारे काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होते हैं, आपकी सारी बुकिंग्स ऑनलाइन हो जाती हैं। और इसीलिए ई टूरिज्म जो है इसका बोलबाला है। इलेक्ट्रॉनिक टूरिज्म जो है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो आज के सेशन में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या है ई टूरिज्म, क्या इसके फीचर्स हैं, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, क्या इसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, ये सारी चीजें आज आपके साथ डिस्कस होंगी। आइए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें ई टूरिज्म की तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक है ई और एक है टूरिज्म। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। तो अगर हम अपनी टूरिज्म के अंदर इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल एप्स, इन सबको ले आएंगे ताकि टूरिज्म सर्विसेज को डिजिटल बना सके, तो हम उसे ई टूरिज्म बोल सकते हैं। इससे फायदा होगा हमारी ट्रेवल कंपनीज, होटल्स, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट, सबको फायदा होगा ई टूरिज्म से। अगर हम टेक्निकल लेवल पे बात करें, टेक्निकल बोले तो आपके डे टू डे नॉर्मल रूटीन लेवल पे बात करें, तो ई टूरिज्म का मतलब है कि आप अपने डेली रोजमर्रा के काम के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है, कुछ भी करना है, आपको कोई कंप्लेंट करनी है, रिव्यू डालना है, सब कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करें क्योंकि ये फास्ट है, ज्यादा एक्यूरेट है। अगर हम लॉन्ग रन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से बातें करें तो ई टूरिज्म ने पूरा टूरिज्म ही चेंज कर दिया है। आपके जो सारे टूरिस्ट बिजनेस है उनका काम करने का तरीका बिल्कुल बदल दिया है। अब फिजिकल की बजाय सारे जो आपके टूर ऑपरेटर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, सब आपके ऑनलाइन आ चुके हैं। आपके जो भी डेस्टिनेशंस वगैरह के होटल्स हैं वो भी अपना सारा जो काम है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ऑनलाइन तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशन जो है, आपके बाकी बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशन जो है, सबको ऑनलाइन तरीके से मैनेज किया जा रहा है। और जी हाँ, इसके बहुत सारे फायदे भी देखने को मिल रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ ई टूरिज्म। तो ई टूरिज्म के क्या क्या फायदे देखने को मिल रहे हैं, आइए उस पर छोटी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले फास्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब देखो, आप अपने घर पे बैठे हो, आपने वेबसाइट खोली ऑनलाइन बुकिंग वाली, आपने गए और आपने अपना टूर पैकेज बुक करा लिया। आपने पैकेज बुक करा लिया, अब साथ ही साथ एकदम से इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी किसके साथ? आपकी ट्रेवल एजेंसी के साथ, आपके होटल के साथ, आपके कैब वाले के साथ, सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी कि ये जनाब इस डेट को घूमने आ रहे हैं और आपने इनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपको भी सारी जानकारी एकदम से मिल जाती है। आपने कोई फ्लाइट बुक कराई है तो आप देखिए, फ्लाइट में अगर कोई चेंज आता है, उसका टाइम चेंज हो रहा है, रीस्केड्यूल हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो आपकी सारी डिटेल ऑनलाइन आ जाती है, फटाफट से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। इंटरनेट एज द मेन सोर्स। अब आज की डेट में इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है। आपको कुछ भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ करना है, आपको ढूंढना है कि कौन सी डेस्टिनेशन घूमने जाऊं, आपको देखना है कौन सा होटल बेस्ट है, आपको देखना है कौन सी फ्लाइट मेरे को जल्दी पहुंचा देगी, ये सारी चीजें आप इंटरनेट के थ्रू ही सर्च कर रहे हैं। एक्सपैंड बिजनेस। तो आपके टूरिज्म कंपनीज का बिजनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ई टूरिज्म की वजह से, क्योंकि अगर आज की डेट में आप ऑनलाइन है, अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस यहाँ पे काफी ग्रो हुआ है। इजी ऑनलाइन बुकिंग। आपके लिए भी काफी इजी है, आपको अब डायरेक्टली होटल पे जाके वहां जाके बुकिंग के काम में नहीं पड़ना है। आप ऑनलाइन ही अपनी बुकिंग करा सकते हैं, ऑनलाइन ही अपनी पेमेंट कर सकते हैं। यही बैठे बैठे सारी बुकिंग्स हो जाएंगी, आपकी कोई टेंशन नहीं होगी कि वहां जाके कैसे सब मैनेज होगा। पहले घूमने जाने से पहले ही आप अपना सारा प्लान घर से ही बना के चलेंगे, सारी बुकिंग्स पहले ही करके चलेंगे। रिड्यूसेस कॉस्ट। अब आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है बिजनेसेस के लिए, क्योंकि सारा काम अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अभी आपको जो भी बुकिंग वगैरह करनी है वो आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन कर लेते हैं। तो एक होटल के लिए भी या फिर किसी ट्रेवल ऑपरेटर के लिए भी काफी इजी हो जाता है कि आपके बुकिंग को कैसे उसको मैनेज करना है, उसको बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। इंप्रूव्स एफिशिएंसी। अब देखो जी, यहाँ पे जो डिजिटल सिस्टम्स है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का जो काम है, वो काफी फास्ट है, काफी ऑर्गेनाइज्ड है, और इससे आपकी एफिशिएंसी हमें बढ़ती हुई दिखती है। आप मैन्युअली काम करते थे तो जनाब गलतियां हो जाती थी, बट अब ऑनलाइन काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है, तो काफी गलतियां कम हो चुकी हैं।
ऑफिस का जो आपका काफी सारा काम है वो भी ऑटोमेट हो चुका है। अब जो भी ट्रेवल ऑपरेटर्स हैं, जो भी आपकी होटल्स हैं, उनका भी सारा काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है, जिससे उनका टाइम और मैन पावर का खर्चा दोनों बच रहे हैं। 24x7 इंफॉर्मेशन एक्सेस। किसी होटल की बुकिंग आपको करानी है तो आपको वेट नहीं करना कि सुबह 9 बजे होटल पे मैनेजर आएगा तो बुकिंग कराऊंगा। आप कभी भी बैठे बैठे रात को 2 बजे भी बैठ के होटल की बुकिंग करा सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी कभी भी मिल सकती है। तो ई टूरिज्म का जो सिग्निफिकेंस है ना, काफी बड़ा है, काफी वास्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ ई टूरिज्म। देखो, शुरुआत हुई 1970s में, जब आपका कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम आया। तो एक सिंपल सा सिस्टम था जिससे आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते थे फ्लाइट्स या फिर होटल्स की। 1980s में आपका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, जिससे आपकी ट्रेवल एजेंसीज को हमने एयरलाइन, होटल, कार रेंटल सबके साथ कनेक्ट कर दिया। और 1990 से अभी हमारे पास इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम आ चुका है, जिससे आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर रहे हैं, ट्रेवल से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, और कौन सी डेस्टिनेशन पे घूमने जाना है उसका पूरा पैकेज भी आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ एवोल्यूशन हुआ। अब ये सारे कंपोनेंट्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्टेज की, विच वाज कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे आपके कंप्यूटर्स ग्रो करने लगे, इंटरनेट की शुरुआत हुई, तो आप जो है अपनी सीट बुक करवाने के लिए अपना कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते थे, ऑनलाइन बुकिंग करा सकते थे। तो बेसिकली आम जनता के पास तो कंप्यूटर नहीं होते थे, बट जो बड़े ट्रेवल एजेंट्स होते थे उनके पास कंप्यूटर होते थे, और उनके पास लाइव बुकिंग इंफॉर्मेशन रहती थी, कितनी सीटें भर चुकी हैं, कितनी सीटें खाली हैं। तो अकॉर्डिंगली वो बुकिंग वगैरह ले सकते थे। और जो सिस्टम था उसका स्कोप काफी लिमिटेड था। आप केवल एक एयरलाइन की बुकिंग यहाँ पे करवा सकते थे। तो एक एजेंट होगा, तो उस एक एजेंट के पास एक एयरलाइन का ही काम होगा, उसी का जानकारी उसके पास होगी। तो एक एयरलाइन का काम यहाँ पे देखा जा रहा है, मल्टीपल एयरलाइंस को नहीं देखा जा रहा। तो ये जो स्कोप है, ये जो सिस्टम है, काफी लिमिटेड नेचर का था, बट हाँ, ऑनलाइन काम होना शुरू हो गया था। इसके बाद आता है 1980 से आपका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम मल्टीपल एयरलाइंस की बुकिंग एक ही सिस्टम से करा सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही ट्रेवल एजेंट के पास जाके हम कोई भी एयरलाइंस की बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही साथ इस सिस्टम के साथ हमने होटल्स और कार रेंटल्स, ट्रेन, बसेस, कुछ कुछ इनको भी जोड़ना शुरू कर दिया। तो मेन तो था कि आपको अपनी टिकट बुक करानी है, और टिकट बुक करवाने के साथ साथ आपको कुछ छोटी मोटी सर्विसेज भी साथ में दे दी जाती थी। टिकट आप अब किसी भी एयरलाइन की बुक यहाँ पे करा सकते थे, आप सर्च कर सकते थे, बुकिंग करा सकते थे कि कौन सी एयरलाइन के साथ हमें जाना है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे आपका ऑनलाइन जो सेल्स है टूरिज्म प्रोडक्ट्स का, वो बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे एक कस्टमर के पास एक इंडिविजुअल लेवल पे आपका इंटरनेट का एक्सेस मिलने लगा, वैसे वैसे ऑनलाइन सेल्स में हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे भी कुछ सिस्टम्स हैं, बट इतने ज्यादा पॉपुलरली नोन नहीं है। अब आते हैं जी हमारा थर्ड स्टेज, विच इज इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा काम ए टू जेड सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, हमें कहीं बाहर ट्रेवल एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपना कौन सा डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है, ये भी हम ऑनलाइन ही देखते हैं। तो डेस्टिनेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी कि कौन सी डेस्टिनेशन पे आपको जाना चाहिए, उसके पूरे गाइड, ब्रोशर, आपके लोकल डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही पता लग जाती हैं। आपको अपनी बुकिंग करानी है, आपको अपना टिकट बुक कराना है, होटल बुक कराना है, कुछ भी बुक कराना है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आपके वर्चुअल ट्रेवल एजेंट्स बन चुके हैं। आप वर्चुअल वाली वेबसाइट पे जाइए, ट्रेवल एजेंट की वेबसाइट पे जाइए। उस वेबसाइट पे जाके आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिए कि यार ये डेस्टिनेशन जाना है मेरे को 5 डेज 4 नाइट्स के लिए, और वहां पे आपके पैकेजेस होंगे कि 4 स्टार स्टे करना है, फ्लाइट्स बुक करानी है, घूमना फिरना भी है। तो आप टिक कर लीजिए आपको जो जो करना है, और अकॉर्डिंगली आपका प्राइस यहाँ पे शो हो जाएगा, और आप उसकी पेमेंट करके अपनी बुकिंग जो है वो करवा लेंगे। तो सारा काम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, जुड़ चुका है हमारे थर्ड स्टेज के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ई टूरिज्म मिक्स। देखो, जो आपका ई टूरिज्म है ना, वो आपकी तीन चीजों को कंबाइन कर रहा है। एक तो आपका टूरिज्म, एक आपका बिजनेस, और एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी। देखो, टूरिज्म का सिंपली क्या मतलब है, घूमने फिरने जाना। अगर टूरिज्म एक्टिविटीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी, लेजर, एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें टूरिज्म के दायरे में आती हैं। अब आप तो टूर करने जाते हैं, आप तो घूमने फिरने जाते हैं, बट सामने वाला जो है उसके लिए एक बिजनेस हो जाता है। आप जिस होटल में जाके रुकते हैं उसकी कमाई हो जाती है। जौन से ट्रेवल डेस्टिनेशंस पे जाते हैं
वहां पे सामान खरीदते हैं, वहां पे जो लोकल वेंडर्स हैं उनकी कमाई होती है। आप जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, आप ट्रेन के थ्रू, एयरप्लेन के थ्रू, जैसे भी जा रहे हैं, तो उस ट्रांसपोर्टर की भी कमाई हो रही है। तो सारे के सारे बिजनेस फंक्शंस भी इस टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। बिजनेस फंक्शंस में आपका मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, एचआरएम, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारे फंक्शंस को आप कंसीडर कर सकते हैं। और जनाब, ये जो सारी चीजें हैं टूरिज्म वाली और बिजनेस वाली, इनको जोड़ दिया गया है आईसीटी के माध्यम से। आपको बुकिंग करानी है तो आप ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे। आपको अपना स्टेटस चेक करना है आपकी ट्रेन का, आपके एरोप्लेन का, वो भी सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। जो आपकी ट्रेवल कंपनी है वो अपने ऑपरेशंस को भी इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करने वाली है। तो सारा का सारा काम आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है, और इसका एंड रिजल्ट निकल कर आया है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है काम करने की, कस्टमर सर्विस और बेहतर हो चुकी है, और ओवरऑल टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर हमें काफी इंप्रूवमेंट यहां पे देखने को मिली है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने ई कॉमर्स को, ई टूरिज्म को हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू चेन के साथ कंपेयर किया। देखो, ट्रेडिशनल वैल्यू चेन आपकी कुछ इस तरीके से रहती है कि कोई भी आपका सामान है, मैन्युफैक्चरर उसे बनाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचेगी, फिर रिटेलर के पास, और फिर फाइनली कस्टमर के पास पहुंचेगी। तो इस पूरे चेन में बहुत सारे इंटरमीडियरीज, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है, आपका डिलीवरी का टाइम भी बढ़ता है, और आपके कमीशन और आपके जो बीच में लोग इन्वॉल्व हैं उनका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता चला जाता है। अब हम ई कॉमर्स या फिर ई टूरिज्म की बात करते हैं। ई टूरिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स ओनली। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या हो रहा है कि आपके जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपना सामान डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। इससे फायदा क्या होता है कि आपके इंटरमीडियरीज खत्म होते हैं, तो उनका जो भी कमीशन वगैरह था, उनका जो भी खर्चा था, वो कम हो जाता है, और बहुत ही जल्दी आप कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। डिलीवरी टाइम बहुत कम हो जाता है, और कस्टमर्स को भी फायदा है कि उनको सस्ती सर्विस मिलती है, फास्ट सर्विस मिलती है, और ज्यादा बेहतर सर्विसेज जो है यहाँ पे कस्टमर्स को मिल जाती है। तो अगर मैं ई टूरिज्म की बात कर रहा हूं, तो आज की डेट में जो टूरिज्म वाला सारा काम है, फ्लाइट बुकिंग वाला, होटल वाला, हॉलीडे पैकेज वाला, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये अब इलेक्ट्रॉनिकली होने लगी हैं। आपको डायरेक्टली होटल की वेबसाइट पे जाके होटल बुक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जो है अपनी फ्लाइट की कंपनी की वेबसाइट पे जाके फ्लाइट बुक कर सकते हैं। तो सारा कुछ जो है अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, जिससे आपकी बहुत सारे बेनिफिट्स अराइज हो चुके हैं, आपके सर्विस प्रोवाइडर्स को भी और आपके कस्टमर्स को भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ ई टूरिज्म। तो ई टूरिज्म कैसे हेल्प कर रहा है आपके कस्टमर्स और आपके बिजनेसेस की, ये कुछ बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ध्यान प्यारे दोस्तों ये रखना कि ई टूरिज्म का मतलब सिर्फ कस्टमर से नहीं है कि कस्टमर के लिए आसान हो गया, आपके बिजनेस को भी साथ में लेकर चलना है। तो जो भी आपके होटल और ट्रेवल वाले कंपनीज हैं, जो भी एयरलाइंस हैं, वो सब यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं। तो कस्टमर्स और आपके बिजनेसेस दोनों को जोड़ा जा रहा है आईसीटी के माध्यम से इस ई टूरिज्म के अंदर। तो इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो आपके कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी बातें होंगी और आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी बातें होंगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले प्लानिंग और मैनेजमेंट की बातें करी हुई हैं। तो आपके जो टूरिज्म बिजनेस है, आप उनको बेहतर मैनेज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। तो ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हो गया। ऑनलाइन मार्केटिंग, तो ये एक और फायदा आपके बिजनेसेस को मिल रहा है। आज की डेट में वो अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन ही प्रमोट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी कि आपको इस जगह घूमने जाना है तो आप ये वाली एयरलाइन से जाइए, ये वाले होटल में रुकिए। फाइनेंस और अकाउंटिंग का जो काम है वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम भी ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। कम्युनिकेशन जो हो रहा है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन डिफरेंट बिजनेसेस, बिटवीन द कस्टमर एंड द बिजनेस ऑल्सो, तो ये सारे काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहे हैं। आपकी कोई क्वेरी है किसी एयरलाइन कंपनी से, आपने कुछ अपना टिकट कंफर्म करना है, कोई टाइम कंफर्म करना है, तो वो भी आप आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंफर्म करते हैं। ऑनलाइन बुकिंग, आपकी बुकिंग ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन रिजर्वेशन हो जाते हैं, कंफर्मेशन, टिकट्स, वाउचर्स, सब कुछ ऑनलाइन है। कस्टमर सर्विस, तो आपको कैसा लगा, आप घूम फिर कर आए, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आपका फीडबैक ऑनलाइन लिया जाता है, आपकी कंप्लेंट ऑनलाइन ली जाती है। तो कस्टमर सर्विस भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, देखो इंफॉर्मेशन शेयर होती है किसके बीच में, आपने किसी पोर्टल पे जाकर, मान लीजिए ये कोई ट्रेवल कंपनी की वेबसाइट है, आपने इस कंपनी पे जाके ट्रेवल पैकेज बुक करा लिया, घूमने जाना चाह रहे हैं,
कहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं? आप देश से बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं। लेट सपोज आपका घूमने का प्रोग्राम बन गया बाली का, बाली घूमने जा रहे हैं। तो जनाब बाली घूमने जा रहे हैं तो आपने बुकिंग करा दी, और आप जिस होटल में रुकने वाले हैं, जिस कंपनी के थ्रू घूमने वाले हैं, उन सभी को इंफॉर्मेशन चली जाएगी, उन सभी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी कि ये जनाब घूमने आ रहे हैं, इन्होंने पेमेंट कर दिया, आपको इनको घुमाना है। बिजनेस ऑपरेशंस, तो बिजनेस ऑपरेशंस का जो सारा काम है, डे टू डे वाला भी और भी जितना काम है, वो भी आपकी आज की डेट में सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है। तो ई टूरिज्म के फंक्शंस की बात करें तो दायरा बहुत बड़ा है, बिजनेस को भी फायदा है, कस्टमर को भी फायदा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ई टूरिज्म। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है एक्सेसिबिलिटी का, कि वो जगह कैसे एक्सेसिबल होगी, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये आपका एयरलाइंस हो सकता है, रोडवेज हो सकता है, आपके रेलवेज हो सकते हैं। तो आप ऑनलाइन ही बुकिंग कराते हैं, आपकी फ्लाइट की बुकिंग ऑनलाइन हो जाती है, आपकी ट्रेन की, बस की, सबकी बुकिंग आज की डेट में ऑनलाइन हो जाती है। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन, आप कौन से होटल में जाके रुकने वाले हैं, दिस इज योर ई हॉस्पिटैलिटी वाला कंपोनेंट। तो होटल बुकिंग का काम भी आज की डेट में ऑनलाइन हो रहा है। आप होटल बुकिंग के साथ साथ अपने जो मील्स हैं वो भी ऐड करा सकते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ ऐड करा सकते हो। टूर ऑपरेटर, आप कोई भी जगह आप जा रहे हैं, कई बार वहां पे कोई टूर ऑपरेटर होता है जो कि आपको आसपास की जगह घुमा देता है। तो आपने कोई पैकेज बुक करना है, टूर पैकेज, तो वो भी ऑनलाइन तरीके से आपका यहाँ पे बुकिंग हो जाती है। इसके अलावा ट्रेवल एजेंसीज, तो बहुत सारी आपकी ट्रेवल एजेंसीज हैं जो आपकी ट्रेवलिंग में बहुत मदद करती हैं, बुकिंग से लेके होटल तक सब कुछ आपकी मदद करती हैं। आपने टैक्सी बुक करवानी है कि फ्लाइट से आपको होटल तक छोड़ दे, तो ये सारे काम में आपकी मदद कर देती हैं। तो आपका ट्रेवल एजेंसीज जो है वो भी ऑनलाइन ही काम कर रही हैं। बहुत सी ट्रेवल एजेंसीज हैं जो पहले फिजिकली बुकिंग करती थी, बट आज की डेट में उन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली है, और वेबसाइट पे आप जाके अपनी जो भी बुकिंग आपको करवानी है वो करवा सकते हैं। अट्रैक्शंस, ई डेस्टिनेशन इसे बोला गया। तो जौन सी डेस्टिनेशन आपने घूमने जाना है, तो जनाब वो डेस्टिनेशन की पूरी जानकारी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यहाँ पे मिल जाती है। आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, उस जगह का नाम गूगल पे डालिए और आपको वहां पे क्या क्या अच्छी फेमस चीजें हैं, उनकी फोटोज, उनकी वीडियोस, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ई टूरिज्म के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आपके आ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ई टूरिज्म बिजनेस मॉडल्स। तो यहाँ पे आपके अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं। नंबर वन, बिजनेस टू बिजनेस। तो ये वाले जो आपके मॉडल है, ये एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कनेक्ट कर रहा है। ये दोनों बिजनेस आपके ई टूरिज्म से जुड़े होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक आपका ट्रेवल एजेंसी है और एक आपका होटल है, तो ये दोनों आपस में जुड़े होंगे। होटल का टाई अप होगा ट्रेवल एजेंसी के साथ कि जो भी कोई घूमने आए आप हमारे होटल में ठहरा देना। तो दिस इज बी टू बी वाला कंपोनेंट। इसके अंदर आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स भी आ जाते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। बिजनेस टू कंज्यूमर, कि यहाँ पे बिजनेस की वेबसाइट होगी और कस्टमर जाके उस पर बुकिंग करेगा। तो आपके जो ट्रेवल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके यहाँ पे पोर्टल हो सकते हैं, वेबसाइट हो सकती है, जैसे मेक माई ट्रिप का आपका प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, आप वहां जाके बुकिंग करा सकते हैं। आप किसी होटल की वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली उस होटल की बुकिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बिजनेस को एक कस्टमर के साथ जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे ना आपके बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जिसपे कंज्यूमर्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, आपका मन है कि आप इंटरनेशनल यूरोप घूम के आए, और मैं ऑलरेडी, लेट सपोज मान लेते हैं मैं गया तो नहीं हूं, बट लेट्स अज्यूम कि मैं यूरोप घूम के आ चुका हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस डालूंगा कि ऐसी जगह पे जाना, ऐसी जगह पे आप थोड़ा सा सतर्क रहना, वहां चोरी हो सकती है, कौन सी जगह बेहतर है, कौन सी जगह इंडियंस के लिए इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स बने होंगे जिसपे मैं रिव्यूज डालूंगा, अपनी फोटोज डालूंगा घूमने फिरने वाली, अपने वीडियोस डालूंगा, और आप उनको देखकर अपना मन बना सकते हैं कि आपको कौन सी जगह जाना है और कौन सी जगह नहीं जाना। इसके बाद है कंज्यूमर टू बिजनेस। तो ये आपके कंज्यूमर को बिजनेस के साथ जोड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ ना कंज्यूमर पहले है, बिजनेस बाद में है। तो कंज्यूमर बताएगा बिजनेस को कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं ऐसे ऐसे इतने रेट में कुछ घूमने फिरने जाना चाहता हूं, और बिजनेस बाद में बताएगा कि क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या हम आपको बेस्ट सर्विस ऑफर कर सकते हैं। तो कस्टमर से शुरुआत हो रही है और बिजनेस जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको जो भी सर्विस चाहिए वो यहाँ पे बना के दे रहा है, वो पैकेज यहाँ पे बना के दे रहा है। तो these are the different e-tourism business models. Now let's talk about some emerging trends in e-tourism. सबसे पहले AI powered personalization. अब आज की डेट में आपको AI रिकमेंड करता है कि कौन सी डेस्टिनेशन पे आपको घूमने जाना चाहिए। आपकी जो पूरी आइटिनरी है कि आप कहां कहां कौन सी जगह पे किस दिन जाने वाले हैं, डे 1 क्या करेंगे, डे 2 क्या करेंगे, सारी आइटिनरी भी आपकी AI बना रहा है। बुकिंग का पूरा प्रोसेस भी सिंप्लीफाइड हो चुका है, तो AI का रोल बढ़ता जा रहा है।
AR एंड VR, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में आपको किसी जगह को एक्सप्लोर करना है तो फिजिकली जाने की जरूरत भी नहीं है। आप वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से आप अपनी जगह पे बैठे बैठे उस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, भाई ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका दोस्त मान लीजिए कोई जगह पे घूम के आया, उसने फोटो डाली है, तो आपके अंदर भी यहाँ पे एक फीलिंग आती है कि यार मुझे भी घूमने जाना है, मुझे भी ऐसी फोटो खिंचा के मेरे को भी डालनी है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी आपके डेस्टिनेशन चॉइसेस को यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कोई सेलिब्रिटी अगर किसी स्पॉट पे गया है तो आपको भी मन होता है कि यार मैं भी उसी स्पॉट पे जाऊं। स्मार्ट डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, तो आपकी डेस्टिनेशन मैनेजमेंट में भी आपके जो एआई है और जो आपका आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो आपकी मदद करता है। तो आज की डेट में आपको पता लग जाता है यार कौन सी डेस्टिनेशन पर भी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। तो अगर आपको भीड़ अवॉइड करनी है तो आप किसी और डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। सस्टेनेबल ट्रेवल, अब कई प्लेटफॉर्म्स आपको इको फ्रेंडली ऑप्शंस भी देने लगे हैं कि आप ऐसी डेस्टिनेशन पे जाइए जहां पे आपको साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिलेगा, आप भी ज्यादा पोल्यूशन वहां पे नहीं करेंगे। तो ऐसा सस्टेनेबल ट्रेवल और टूरिज्म जो है ना, इसको भी धीरे धीरे प्रमोशन मिलना शुरू हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेशंस ऑफ ई टूरिज्म। तो ई टूरिज्म की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ खामियां हैं। सबसे पहला, हाई कॉस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे, तो ये सब प्लेटफॉर्म बनाने में, वेबसाइट बनाने में काफी खर्चा होगा। टेक्नोलॉजी चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको एक्सपर्ट्स चाहिए जो सारे सिस्टम को डिजाइन करेंगे, मैनेज करेंगे, कोई इशू आ जाए तो उसको ठीक करेंगे। तो खर्चा तो होगा। सिक्योरिटी रिस्क, अब जब ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट्स भी यहाँ पे होंगी, तो ये सिस्टम का सिक्योर होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो कहीं ना कहीं लीक ना हो जाए। आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, होटल के पास बुकिंग करा रहे हैं, तो होटल के साथ आप अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, तो वो सिक्योर रहनी चाहिए। इसके बाद है लैक ऑफ ट्रस्ट। अब कई कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको भरोसा नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता ऑनलाइन सेलर्स पे, ऑनलाइन सर्विसेज पे। उनको होता है कि नहीं, हम जाके देखेंगे, होटल पे वहां फिजिकली विजिट करेंगे, अच्छा लगेगा तो वही बुकिंग करा लेंगे। तो हर किसी को भरोसा नहीं है, तो भरोसे का इशू अभी भी है। इंटरनेट डिपेंडेंसी, देखो इंटरनेट चलेगा तभी ऑनलाइन सारा काम होगा, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो फिर आप ऑनलाइन बुकिंग कुछ नहीं करा सकते हैं। तो इंटरनेट एक्सेस का होना बहुत जरूरी है, और आज की डेट में भी हर जगह पे आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जो है हो सकता है ना मिले। डिजिटल स्किल्स, कुछ डिजिटल स्किल्स भी चाहिए। देखो हमारी जैसी यंग जनरेशन तो जानती है कि कैसे आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है, सब कुछ करना है, हम सब कर लेते हैं। बट जो सीनियर सिटीजन हो गए, थोड़े से एजेड लोग हो गए, उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कैसे ऑनलाइन आपकी बुकिंग वगैरह यहाँ पे मैनेज होगी। ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कई बार सुनने को मिलता है कि आपने होटल तो बुक कराया, ऑनलाइन बुकिंग करा ली, वहां जाके पहुंचे तो पता चला वो होटल तो था ही नहीं, या होटल तो था बट होटल के पास तो बुकिंग पहुंची ही नहीं, आपने किसी ऐसे ही थर्ड पर्सन को पैसे ट्रांसफर कर दिए जो आपका फोन भी नहीं उठा रहा है। तो हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो भी यहाँ पे एक्टिव हैं, और कई बार ये आपका पर्सनल डाटा या फिर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लीक कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, जिसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अफेक्ट्स द ट्रेवल एजेंट्स, अब ऑनलाइन बुकिंग हो रही है तो जो ट्रेडिशनल ट्रेवल एजेंसीज थी, जो अपनी दुकानें खोलकर बैठे हुए थे ट्रेवल और टूर ऑपरेटर, उनका काम काफी कम हो चुका है। एंड साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, ये भी बोला गया, इट कैन नॉट रिप्लेस रियल ट्रेवल। अब ई टूरिज्म के अंदर हम ये भी बातें करते हैं कि आपने कहीं जगह पे किसी जगह को एक्सप्लोर करना है तो फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब वर्चुअली आप एक्सपीरियंस कर तो लेंगे बट वो मजा नहीं आएगा जो आपको वास्तव में उस जगह पे जाके एक्सपीरियंस करने में आता। तो आप रियल ट्रेवल एक्सपीरियंस को इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑनलाइन या फिर वर्चुअल ट्रेवल एक्सपीरियंस से रिप्लेस पूरी तरीके से नहीं कर सकते। तो हमारे सेशन को एंड करने से पहले कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ई टूरिज्म? To replace all tourist destinations with virtual tours, to use ICT to improve tourism services and business operations, to increase the cost of travel services, to eliminate the travel agencies completely. So my dear friends, हमारा मेन पर्पस है कि टूरिज्म सर्विसेज में आईसीटी को लेकर आया जाए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर आया जाए, जिससे आपके जो सर्विसेज हैं वो बेहतर हो जाएं, आपके बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो भी इंप्रूव हो जाएं। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। अगला सवाल है, which of the following is an example of e-tourism service? Online hotel booking through Make My Trip, writing a travel diary in a notebook, buying tickets at railway counter, visiting a travel agency without using the internet. So I hope you can easily answer this one
कि अगर आप ऑनलाइन होटल बुकिंग करा रहे हैं किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से, तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ई टूरिज्म सर्विस। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन, आज की हमारी चर्चा ई टूरिज्म के टॉपिक पे। और ये जो टॉपिक है ई टूरिज्म का, इसका स्कोप डे बाय डे एक्सपैंड होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ जो बातें हमने आपके साथ आज डिस्कस करी वो आपको समझ में आई हैं। इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अभी इस सेशन को एंड कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।